काम करते 100 रुपये का पेट्रोल लग जाता है आने जाने में। ये महंगाई में और जीना मुश्किल हो रहा है। महंगाई बढ़ गया, जो आमदनी उतना ही है। सरकार से कुछ है कि इसका कुछ डिसाइड करे, देखे। लगातार 100 रुपए के पार चल रहा पेट्रोल भराने वाली जनता की हकीकत यही, जिसे राहत देने के नाम पर भी क्या लटका दिया जाता है। सवाल की वजह जानने से पहले नोट कर लीजिए कि जब त्योहार शुरू होने वाले हैं और एक एक रुपए जनता के लिए कीमती, तब तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम पिछले 3 दिन में 2 बार और डीजल की कीमत 7 दिन में 5वीं बार बढ़ा दी। तो आज आप ये समझिए कि क्या देश में पेट्रोलियम कंपनियां कच्चा तेल महंगा होने पर इस पटाखे वाली चटाई की तरह पेट्रोल डीजल के दामों में महंगाई की माचिस लगा देती है, जो लगातार दाम तड़ातड़ बढ़ता रहता है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, एनसीआर और पंजाब देश के वो राज्य हैं जहां ज्यादातर जगहों पर पेट्रोल 100 रुपए से ज्यादा की कीमत वाला है। क्या कच्चे तेल का दाम घटने पर दिवाली की छुरछुरी की तरह बस थोड़ी सी राहत की रोशनी दिखाकर जनता को वापस अंधेरे में डाल दिया जाता है? क्योंकि जब कच्चे तेल की कीमत फरवरी में $6.42 प्रति बैरल बढ़ी, तो पेट्रोल की कीमत में कंपनियों ने करीब 5 रुपए प्रति लीटर का इजाफा महीने भर में कर दिया। लेकिन अप्रैल में जब कच्चे तेल का दाम $1.33 प्रति बैरल कम हुआ, तो वही फायदा जनता को देने के नाम पर पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 16 पैसे की कमी प्रति लीटर लाई गई। जुलाई के महीने में हमने पता किया तो कच्चे तेल की कीमत $1.56 प्रति बैरल बढ़ी, तो फौरन लगातार पेट्रोल का दाम बढ़ाते हुए 3 रुपए 3 पैसे का इजाफा प्रति लीटर तक पेट्रोलियम कंपनियों ने किया। लेकिन अगस्त में फिर से जब कच्चे तेल के दाम $3.73 प्रति बैरल तक कम आ गए, तो सिर्फ 35 पैसे की कमी पेट्रोल के दामों में की गई। हालत ऐसी है कि कच्चा तेल सस्ता हुआ तो 65 पैसे की राहत देने में तेल कंपनियों ने 50 दिन लगाए, जबकि कच्चा तेल महंगा होने पर 45 पैसा प्रति लीटर की चढ़ाई 3 दिन के भीतर कर दी गई। मैं समझ नहीं रहा हूं भाई, जीडीपी एक तरफ दौड़ रही है और फाइनेंस मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कहते हैं जीडीपी बढ़ रही है। फिर बात मुझे समझ आई, जीडीपी का मतलब क्या? गैस, डीजल, पेट्रोल, इनका ये कंफ्यूजन है। CNP वाले अर्थात करप्शन, नेपोटिज्म और पॉलिसी पैरालिसिस वाले जीडीपी के सही अर्थ को कभी समझ नहीं सकते। लेकिन राहत उतनी नहीं जितनी आम आदमी को चाहिए। जैसे घरेलू गैस के दाम इस महीने की 1 तारीख को नहीं बढ़े हैं, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ गए और कहा जा रहा है कि इससे रेस्टोरेंट, ढाबा और होटल में खाना महंगा पड़ेगा। मतलब अब दाम घटाना नहीं बल्कि दाम नहीं बढ़ाया है, इसी को राहत जनता मान ले, ऐसी सोच पैदा कर दी गई। यही वजह है कि लखनऊ की मीना वाजपेयी जैसी घरेलू महिलाओं को गुस्सा आने लगा है। पूछती हैं कि क्या पेट भर खाना भी सुकून से महंगाई में नहीं खा सकता आम आदमी? बहुत चेंज आया, वाकई में बहुत गुस्सा कभी कभी आती है इस चीज पे, जो हर चीज को महंगाई, सिलेंडर भी महंगा कर दिया, घर के दालें हैं, बेसन वगैरह है, तेल वगैरह है, हर चीज महंगा कर दिया। इतना नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर आदमी कम से कम पेट भर खाना खा सके, अपने गैस में चाय बना सके। तो ये तो बहुत ही गलत किया, इतना पैसा गैस में नहीं बढ़ना चाहिए। इस गुस्से की वजह है लगातार गैस में महंगाई का उबाल आते रहना। सिर्फ इसी साल की बात करें तो 1 जनवरी को गैस का सिलेंडर 694 रुपए का था, जो 1 सितंबर को 884 रुपए का हो गया। 17 अगस्त से 1 सितंबर के बीच 15 दिन में 50 रुपए की महंगाई डाली गई थी और 8 महीने में 190 रुपए की महंगाई जनता के घर की जीडीपी बिगाड़ने वाली सिलेंडर में आ चुकी है। इसीलिए कोलकाता, जहां सबसे महंगा सिलेंडर इस वक्त देश में है, वहां का मेहता परिवार पूछता है कि सिलेंडर भराएं कि घर चलाएं, सरकार बताए। बजट तो बहुत ज्यादा क्रॉस हो जाता है, करीबन 1200 रुपया जितना हमारा सिलेंडर का लग जाता है, एलपीजी का। तो ये तो चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी पेंडेमिक की वजह से सोर्सेस ऑफ इनकम में थोड़ा बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। सरकार के कहने पर एक तरफ देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी गैस सब्सिडी छोड़ी,
ताकि दूसरे गरीब लोगों को सिलेंडर देकर उन्हें चूल्हे के धुएं से आजादी दी जाए। लेकिन अब सब्सिडी छोड़ने वाले मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास परिवार भी महंगे सिलेंडर के आगे लाचार होते हैं, क्योंकि 1 मार्च 2014 को घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 410 रुपए थी, जो अब 884 रुपए है। 7 साल में सिलेंडर का दाम 2 गुना बढ़ चुका। लेकिन पूरी राहत जनता को न गैस के दाम में मिल रही, न पेट्रोल डीजल पर। एक अनुमान के मुताबिक कच्चा तेल अगर $1 भी सस्ता हो जाए तो तेल कंपनियों को 8,000 करोड़ रुपए की बचत होती है, जबकि पेट्रोल डीजल पर 1 रुपया टैक्स बढ़ा दिया जाए तो 13,000 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा सरकार के खजाने में आता है। टैक्स बढ़े तो सरकार कमाए, कच्चा तेल सस्ता हो तो पेट्रोलियम कंपनियां। आम आदमी बस देखता रह जाए, महंगाई से जलती जेब पर मरहम पूरा कब लगेगा।